हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स है उसको स्टार्ट कर दिया था। हमने पढ़ा था सेल सरफेस रिसेप्टर होते क्या हैं। उसमें फिर 3 जनरल कैटेगरीज हैं। फर्स्ट आपकी आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, सेकंड थी आपकी जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर एंड थर्ड है आपकी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो इसमें से हमने आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स को हमने थोड़ा उसका ओवरव्यू देखा था कि आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर होते क्या हैं। बाकी के आपके 2 रह गए थे, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर जिसको हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी कहते हैं, और लास्ट आपका जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। ये 2 रह गए थे, उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम मेनली ओवरव्यू देखेंगे कि ये होते क्या हैं, बाद में फिर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो में जस्ट हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, इन दोनों जो आपके रिसेप्टर्स हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर। गाइज, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। तो सेकंड था आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये गाइज इनडायरेक्टली रेगुलेट करते हैं। इनका मेन फंक्शन बताता हूँ। ये क्या करेंगे, जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड टारगेट प्रोटीन है, ठीक है, जो टारगेट प्रोटीन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाउंड हो रखे हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, ये मेनली रेगुलेट करते हैं। जो ये टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, ये एंजाइम हो सकते हैं या आयन चैनल्स हो सकते हैं, ये इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। जो आपका जी प्रोटीन है, जो आपका ट्राइमेरिक होता है, ट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं, वो इनके बीच में इंटरेक्शन का रोल प्ले करता है। ठीक है, जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर है और टारगेट प्रोटीन है, उन दोनों के बीच में एज ए इंटरेक्शन मीडिएट करता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं, द एक्टिवेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन कैन चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर स्मॉल इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। गाइस देखो यहाँ पर क्या है, अब मैंने आपको बताया जो आपका टारगेट प्रोटीन है वो चाहे तो एंजाइम हो सकता है या फिर आपका आयन चैनल हो सकता है। अगर जो टारगेट प्रोटीन है आपका, अगर एंजाइम है तो उसके एक्टिवेट होने के बाद वो क्या चेंज करेगा, वो गाइस जो कंसंट्रेशन है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की, उनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर देगा। ओके, अगर जो टारगेट प्रोटीन एंजाइम है, इफ द टारगेट प्रोटीन इज एन एंजाइम, अगर टारगेट प्रोटीन एंजाइम है तो वो उसके एक्टिवेशन के बाद उसका क्या काम है, वो क्या करेगा, जो कंसंट्रेशन है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की, उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर जो टारगेट प्रोटीन, इफ द टारगेट प्रोटीन इज एन आयन चैनल, अगर जो टारगेट प्रोटीन है वो आयन चैनल है, उसका क्या काम है, वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, वो चेंज कर देगा आयन परमेबिलिटी को। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आयन परमेबिलिटी है उसको चेंज कर देगा। ओके, जो आपके स्मॉल इंटरसेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो उनका मेन काम क्या, वो क्या करेंगे, जो अदर सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं सेल के अंदर, उनके बिहेवियर को चेंज कर देंगे। ओके, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ गाइज। देखो, ये आपका क्या है, ये आपका आर से आपका रिसेप्टर, जी से आपका जी प्रोटीन, ई से आपका है एंजाइम। ठीक है, क्या होता है, जब बाहर कोई जो सिग्नल है, कोई भी सिग्नल से हार्मोन है, ये आ गया, ये रिसेप्टर पे आके बाइंड कर गया, तो क्या होता है, जी एक्टिवेट हो जाता है, जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, फिर क्या होता है, जो रिसेप्टर है ये इस रिसेप्टर से डिटैच हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो सिग्नल है हार्मोन है, ठीक है, होने के बाद फिर वो एंजाइम से बाइंड करके सिग्नल को आगे ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये काम आपका जी प्रोटीन का, समझ गए। जी प्रोटीन इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, इंटरेक्शन का रोल प्ले कर रहा है। समझ में आया कैसे रोल प्ले कर रहा है। आगे चलते हैं। अब आपका जो थर्ड है, लास्ट जो सेल सरफेस रिसेप्टर है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जो कि आपकी थर्ड कैटेगरी है सेल सरफेस रिसेप्टर की। ठीक है, अब देखते हैं क्या होते हैं जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर या लिंक्ड रिसेप्टर, उनका मेन फंक्शन क्या है, चाहे तो एज ए एंजाइम की तरह वो फंक्शन करेंगे या एंजाइम से डायरेक्टली एसोसिएट होके वो फंक्शन प्ले करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट है, जो ये आपके एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपके सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ओके, मतलब जैसे आपकी ये मेम्ब्रेन है तो ये एक बार ही पास करेंगे इसको। अगर हम बात करें जीपीसीआर की, जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स की, तो वो क्या करता है, वो गाइज वो 7 टाइम्स क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको पास करता है। ओके, 7 टाइम्स पास करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये आपको पता होना चाहिए। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आपका 1 टाइम ही करेगा, सिंगल पास होगा, और जो जीपीसीआर होता है वो 7 टाइम पास करता है मेम्ब्रेन को। ओके, जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है उसकी लिगैंड बाइंडिंग साइट है वो आउटसाइड होती है सेल के, और जो कैटालिटिक और एंजाइम बाइंडिंग साइट होती है वो इनसाइड होती है सेल के। ओके, जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है उसकी 2 साइड्स हैं, एक तो लिगैंड बाइंडिंग साइट एंड एक दूसरी कैटालिटिक या एंजाइम बाइंडिंग साइट।
जो लिगेंड बाइंडिंग साइट होगी वो तो सेल के बाहर होगी और जो एंजाइम बाइंडिंग साइट होगी वो इनसाइड होगी। मैं आपको बाद में डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा इसको। थर्ड पॉइंट है एंजाइम कपल रिसेप्टर आर हेट्रोजीनस इन नेचर। जो आपके एंजाइम कपल रिसेप्टर है वो उनका स्ट्रक्चर होता है वो हेट्रोजीनस होता है। बाकी की दो क्लास आपकी जो फर्स्ट टू हमने पढ़ी थी उनमें ऐसा नहीं होता, वो होमोजीनस स्ट्रक्चर होता है उनका। बट यहाँ पे जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर है वो आपके हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर होते हैं। और जो एंजाइम कपल रिसेप्टर होते हैं मेनली चाहे तो ये प्रोटीन काइनेजेस होते हैं या प्रोटीन काइनेजेस से एसोसिएटेड होते हैं, जिनका रोल क्या है, ये फॉस्फोराइलेट करते हैं स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोटीन को किसी भी टारगेट सेल के अंदर। ठीक है, प्रोटीन काइनेज का काम है फॉस्फोराइलेशन का, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। ओके, ये 3 पॉइंट थे। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, अब मैंने आपको बताया था जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर है इसकी 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक तो लिगेंड बाइंडिंग साइट और सेकंड आपकी जो है एंजाइम बाइंडिंग साइट। ओके, अब इसमें क्या 2 केसेस बनते हैं, चाहे तो आपका जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर है वो एंजाइम की तरह फंक्शन प्ले करेगा या आपका एंजाइम से एसोसिएट होके। तो फर्स्ट डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या है गाइज, जो ये रिसेप्टर है ये क्या प्ले कर रहा है, एज ए एसोसिएशन, एंजाइम एसोसिएशन की तरह काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर एंजाइम की तरह नहीं कर रहा बल्कि एंजाइम से एसोसिएट होकर काम कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट। अब इस सेकंड डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये खुद रिसेप्टर एज एंजाइम का काम करेगा। ठीक है, जो रिसेप्टर है इसका एंजाइम बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर बाइंडिंग साइट नहीं है बल्कि जो रिसेप्टर है वो खुद एज ए एंजाइम का रोल प्ले करेगा। ओके, ठीक है, मैंने आपको सबसे पहली लाइन यही बताई थी। ठीक है, जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर के फंक्शन है वो 2 तरह से काम करता है, चाहे तो एंजाइम की तरह काम करेगा या एंजाइम से एसोसिएट होकर काम करेगा। ओके, तो ये थे। अब इसकी हम क्लास की बात करते हैं। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की क्लास 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट है आपकी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, सेकंड है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स एंड थर्ड है रिसेप्टर सेरिन या थ्रियोनिन काइनेजेस। ये 3 क्लासेस हैं किसकी, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की। आई होप गाइज आपको लेक्चर समझ में आ गया है। जी प्रोटीन्स कपल रिसेप्टर क्या होते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको। गाइज अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।